हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। परमेश्वर आप सबको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि दे, आशीषों से भरे। आज परमेश्वर के कुछ पवित्र वचन सुन के ही जाना, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान दे और आप सबके आत्मिक लेवल को बढ़ाए और आप सबको सही रास्ते पे चलना सिखाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन है वह शुद्ध और पवित्र होता है और हम सबको भी पवित्र बनाता है, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा ही हम सब लोग जीवित रहते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सब हमेशा जो आदि से लेकर अंत तक रहते हैं, केवल वचन के ही द्वारा रहते हैं मेरे प्रियो। यदि वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वचन था और प्रभु उस यीशु मसीह खुद वचन ही था जो इस धरती पर देहधारी होकर के आया था। और परमेश्वर वचन ही है मेरे प्रियो। हमारे अंदर वचन नहीं है, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका स्पिरिट नहीं है तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि उसका स्पिरिट विश्वासियों के अंदर ही होता है, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, उन्हीं के अंदर ही होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको पवित्र बनाना चाहता है। क्या आप लोग जानते हैं, लोग जो पाप की दुनिया में जी रहे हैं, इनसे आपको कौन निकाल सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले सकता है और कोई नहीं हो सकता है जो आपके पापों को क्षमा करे। और कोई हो ही नहीं सकता है जो आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले और अपने लिए, आप सबके लिए अपना पवित्र लहू बहा दे और खुद सूली पर कुर्बान हो जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हम सबको भी अधिकार दे कि जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है, वही सामर्थ्य हम सबको भी जिंदा रखेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर एवं सामर्थ्य और अनुग्रहकारी, उसी का वचन हम सबको पाक साफ करता है मेरे प्रियो। के जो गुनाह हैं, आपके जो अपराध हैं, वह कैसे खत्म होंगे? परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा। उसके बिना लहू के हम सब आज़ादी को नहीं पा सकते, हम सब चंगाई को नहीं पा सकते। बिना वचन के हम सब परमेश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि वचन ही में परमेश्वर है। क्योंकि यदि हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में केवल वचन ही है जो परमेश्वर से मुलाकात कराते हैं। जो परमेश्वर हम सबसे बातें करता है, केवल वचन के द्वारा ही करता है, क्योंकि वचन ही सब कुछ है मेरे प्रियो। दाऊद कौन था? परमेश्वर का दास था और वह वचन ही के द्वारा परमेश्वर की आराधना, वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। और यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। यदि आपके अंदर अभी वैसे ही पाप, बुराइयाँ, बेविचार, गंदे काम, नशे भरे हुए, तो आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं, आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और यीशु मसीह को अभी आप अपना नहीं पाए। यीशु मसीह को अपनाना मतलब हम सब सांसारिक चीज़ों को छोड़ें। हम सब यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम सब सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह पर अच्छे से विश्वास कर लेंगे तो हम सबसे संसार, ये जो वर्ड है, घृणा करेगा। क्योंकि अब हम सब पाप की दुनिया में थे, अब पाप की दुनिया में से निकल करके हम पवित्रताई में आए। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा है और परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम करना शुरू कर दिया। और हम इसी से जानेंगे कि परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। यदि हम सबसे वर्ड यानी दुनिया वाले, संसार वाले लोग हम सबसे घृणा करें, नफरत करें, तो समझ लेना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि यदि हम संसार के रहेंगे तो संसार हमसे घृणा नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर के हो जाएंगे तो परमेश्वर हमसे घृणा नहीं बल्कि प्रेम करेगा। और ये जो संसार है, वर्ड है, हमसे नफरत करेगा। क्योंकि यदि हम अच्छे रास्ते को पकड़ते हैं, सच्चाई के मार्ग को, अच्छे से रास्ते को पकड़ते हैं, संसार के लोग अक्सर हम सबसे जलन करते हैं, अक्सर हम सबको टोकते ज़रूर हैं। यदि हम अच्छे रास्ते पे जाते हैं, अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो संसार के लोग उसमें क्या करते हैं? रुकावटें पैदा करते हैं। यदि हम अच्छा काम करते हैं और आप सबके पापों और गुनाहों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपना एक पवित्र लहू बहाया और स्वर्ग से एक अपना पवित्र बेटा, अपना एक लौता बेटा, पवित्र बेटा इस धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन को पाए। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप भी अनंत जीवन के वारिस होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उस
विश्वास में संदेह करते तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है मेरे प्रियो। यदि हम उसके वचनों को सुन करके उस पर चलते नहीं हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम वचन को सुने और उस पर चले ना तो हम अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रियो। उसमें हमारा घाटा है क्योंकि उसमें परमेश्वर को कुछ नहीं जाने वाला, उसमें जाने वाला हम सबका है। क्योंकि यदि हम वचन को सुनते हैं उस पर नहीं चलते हैं तो क्योंकि हम सच्चाई को जान चुके हैं, हम मार्ग सत्य और जीवन के रास्ते को पकड़ चुके हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ही ज़्यादा आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए अपने मोबाइल पर सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान से भरे। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।